Hello bachcho, let's read this question. So this question says a particle moves along a straight line OX at a time t in second. The distance x in meter of the particle from O is given by x is equal to 40 plus 12t minus t cube. How long would the particle travel before coming to the rest? रेस्ट पे आने से पहले पार्टिकल आपका कितना ट्रेवल करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए। आपको यहाँ पर बताना है कि एक्स टी, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको क्या कर रखा है, क्वेश्चन में आपको गिवन कर रखा है, ठीक है। और आपसे बोला है कि हाउ लॉन्ग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए वेलोसिटी लिख लीजिए। आपको यहाँ पर वेलोसिटी तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, ठीक है। पार्टिकल कम्स टू द रेस्ट बोल रखा है, इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, किसी इंस्टेंट पे जीरो के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स एट ए टाइम टी, the distance x in meter of the particle given by the given from O is given by, ठीक है। x इज इक्वल टू देखिए कितना आपका 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ठीक है। ये पार्टिकल की आपकी पोजीशन बता रहा है, ठीक है। अब मैं इस पर देखिए ये आपका x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। अगर मैं टाइम जीरो पुट कर लूँ तो देखिए टाइम जीरो पर पार्टिकल कहाँ पर था, इसमें आप टी की वैल्यू जीरो पुट कर लीजिए। 12 प्लस 12 इंटू टी कितना हो जाएगा आपका जीरो, माइनस आपका जीरो का क्यूब, तो ये कितना आ गया आपका 40, किसमें मीटर में, ठीक है। तो जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था तब पार्टिकल कितना था आपका 40 मीटर के इक्वल था, ठीक है। दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ये आपने पता कर लिया, ठीक है। अब हमसे बोल रखा है कि पार्टिकल आपका मूव कर रहा है। पार्टिकल की वेलोसिटी देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी होता है देखिए आपका dx बाई dt के इक्वल, ठीक है। इस टर्म को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। 40 का डिफरेंशिएशन कितना जीरो, प्लस 12t, 12 इंटू डी टी बाई डी टी कितना 1, माइनस टी क्यू का डिफरेंशिएशन कितना आएगा आपका 3t स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी आएगी कितनी आपकी 12 माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। अब पार्टिकल बोल रखा है कि रेस्ट पर आया, रेस्ट पर देखिए कब आएगा, जब इसकी वेलोसिटी जीरो के इक्वल होगी। तो वेलोसिटी को अब यहाँ पर से जीरो पुट कर लो तो 3t स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी यहाँ से आपकी 12 के इक्वल, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 4 के इक्वल, और टी की वैल्यू प्लस माइनस टू आएगी, लेकिन हम प्लस टाइम ऑलवेज आपका ऑलवेज प्लस होना चाहिए, तो टाइम आपका +2 सेकंड को हम यहाँ पर चूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए पार्टिकल 2 सेकंड बाद क्या आ जाएगा आपका रेस्ट पर आ जाएगा, इतना हमें पता चल गया, ठीक है। अब 2 सेकंड बाद पार्टिकल आपका रेस्ट में आ जाएगा, तो 2 सेकंड बाद देखिए पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, टी इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर से आप देखिए 40, ये तो ऐसे रहेगा, प्लस 12 इंटू टू करेंगे कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक है। इस इक्वेशन में रख रहा हूँ। माइनस आपका देखिए कितना है, माइनस आपका यहाँ पर से आपका देखिए बच्चों क्या है, ये टर्म आपकी माइनस में है। माइनस आपका टू का क्यूब कितना होता है बच्चों, ये लिख लेंगे, ठीक है। इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए। 40 प्लस 24 कितना 64, माइनस टू का क्यूब कितना होता है आपका 8, तो 64 माइनस 8 कितना 56 मीटर, ठीक है। तो ये आपके पार्टिकल की पोजीशन आ गई टी इक्वल टू 2 सेकंड पर, ठीक है। आपसे वही पूछ रहा है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, ठीक है। रेस्ट पे आने से पहले पार्टिकल ने देखिए आपकी क्या होगा, कितना आपका मूव किया होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये आपका यहाँ पर से इतना क्या, एट टाइम टी इजिकल टू जीरो पर पार्टिकल 40 पर था, ठीक है। और एट टू आपका टाइम टी इजिकल टू 2 सेकंड पे था, पार्टिकल आपका 56 मीटर पर था। तो इन दोनों के आप क्या कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, मान यानी कि पोजीशन कितना चला है, तो आप x2 माइनस एक्स जीरो कर लीजिए यहाँ पर। तो 56 माइनस आपका 40 करूंगा तो कितना आएगा 16 मीटर के इक्वल रहेगा। तो ये क्या होना चाहिए इसका आंसर, यानी कि डी ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर इसका, इसका यहाँ पर से करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका आंसर, ठीक है। और देखिए इसमें आपको एक चीज और भी समझनी है, ठीक है। वेलोसिटी तो देखिए आपकी कितनी आएगी 12 माइनस 3t स्क्वायर, ये आ रही वेलोसिटी, ठीक है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए, एक्सेलरेशन कितना आएगा आपका -60, ठीक है। तो इससे ही पता चल रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, डिक्रीज ही कर रही है, ठीक है। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या कर रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसका मतलब पार्टिकल धीरे धीरे आपका स्लोली स्लोली कहाँ पर आ गया, रेस्ट पर आ गया। तो 40 मीटर से स्टार्ट किया था और 56 मीटर पर रुक गया, तो वहां से डिस्टेंस आपका 16 मीटर आएगा। ऑलराइट, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।